आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2। आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। मेरा सपना मेरा सृजन। पूज्य गुरुदेव कालूगणी तेरा पंथ धर्म शासन का दायित्व मुझे सौंपकर स्वर्गवासी हो गए। मेरी दीक्षा, शिक्षा और पूरे जीवन के निर्माण में गुरुदेव की जो कृपा रही वह अनिर्वचनीय है। मेरा रोम रोम उनके प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ है। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के लिए मैंने दायित्व स्वीकृति के कुछ दिनों बाद ही एक गीत की रचना की थी, भजिए निस्दिन कालू गणिंद। गीत के ये प्रथम बोल जितने सहज हैं उतने ही हृदयग्राही हैं। मेरे मुंह पर यह गीत जमा, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, पर सैकड़ों सैकड़ों लोगों के कंठों पर यह गीत जम गया, इसका मुझे आश्चर्य हुआ। भक्ति रस में लिखी गई रचनाएं श्रोताओं में भी भक्ति का संप्रेषण कर देती हैं, यह सोचकर मैं आह्लादित हुआ। उसके बाद मैंने कुछ गीत और लिखे। इस बीच मन में एक विचार आया कि 2-4 गीत लिखकर गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकूं। यह काम इतना सरल नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि मैं गुरुदेव का पूरा जीवन वृत्त आख्यान के रूप में लिखूं। तेरा पंथ धर्म संघ के अतीत का एक एक पृष्ठ खुलकर मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आचार्य भिक्षु और आचार्य रायचंद्र के जीवन वृत्त श्रीमद जयाचार्य ने लिखे। आचार्य भारीमल जी का जीवन वृत्त मुनि हेमराज जी ने लिखा। जयाचार्य का जीवन चरित्र उनके उत्तराधिकारी आचार्य मघराज जी ने लिखा। मघवा सुजस की रचना आचार्य माणकलाल जी ने की। माणकगणी का शासनकाल बहुत छोटा था। संभवतः उनके उत्तरवर्ती आचार्य डालचंद जी ने इसी कारण उन पर कलम नहीं चलाई। पूज्य कालूगणी की इच्छा थी कि वे 7वें आचार्य डालचंद जी का जीवन चरित्र लिखे। उन्होंने रचना शुरू की, 5-7 दोहे बनाए, उसके बाद अवरोध आ गया। इच्छा होने पर भी वे उनके बारे में लिख नहीं पाए। पूज्य गुरुदेव का उत्तराधिकार मुझे मिला। अपने पूर्वाचार्यों की परंपरा को देखते हुए मैं जल्दी से जल्दी गुरुदेव का जीवन चरित्र लिखना चाहता था। उन दिनों श्रावक गणेश दास जी गधैया ने मुझे कई बार कहा, गुरुदेव आपको कालूगणी का जीवन तो लिखना ही है, माणकगणी और डालगणी के जीवन वृत्त भी लिखने चाहिए, अन्यथा आचार्यों के जीवन वृत्त की श्रृंखला अधूरी रह जाएगी। मैंने उनसे कहा, माणकगणी और डालगणी के जीवन चरित्र लिखने का लक्ष्य मैं बना चुका हूं, किंतु पहले मैं पूज्य गुरुदेव कालूगणी का जीवन लिखना चाहता हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत जल्दी गुरुदेव का जीवन लिखना शुरू कर दूं, पर मुनि मगनलाल जी की इस विचार से सहमति नहीं थी। वे बोले, अभी आपके लिए सब काम नया नया है। आपको आगमों का अध्ययन करना है, संघ को संभालना है, साधु साधियों को पढ़ाना है और क्षेत्रों की संभाल भी करनी है। इन कामों को प्राथमिकता दिए बिना विकास के नए रास्ते नहीं खुल पाएंगे। मुनि मगनलाल जी का परामर्श संघीय दृष्टि से उचित था। मैंने लेखन का विचार कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। विक्रम संवत 1996 का मर्यादा महोत्सव रतनगढ़ में था। उसके बाद हम मोमासर गए, वहां चांदमल जी नाहटा की हवेली में रहे। उस समय गुरुदेव का महाप्रयाण हुए 3.5 वर्ष पूरे हो रहे थे। मेरे कवि हृदय में भावों का ज्वार उमड़ रहा था। फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन हवेली के चौक में बैठकर मैंने कालू यशो विलास का शुभारंभ कर दिया। आदि वचन या मंगल वचन के रूप में 8 दोहे लिखे। कुछ क्लिष्ट होने पर भी दोहे अच्छे बन गए। मुझे प्रसन्नता हुई। मेरी प्रसन्नता में पाठक भी संभागी बने। उस दिन के क्षण मेरे लिए बहुत रोमांचक थे। दायित्व स्वीकार के साथ ही मैंने अपने मन में जो सपना संजोया था उसे पूरा करने की दिशा में प्रस्थान के थे वे क्षण। मन में इतना उत्साह था कि इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करूंगा। कुछ गीत बने, बीच में अवरोध आ गया। मन में गहरी तड़प थी, किंतु कभी स्वास्थ्य की प्रतिकूलता और कभी अन्य कार्यों की व्यस्तता
काम यथेष्ट रूप में आगे नहीं बढ़ पाया। विक्रम संवत 1997 का चातुर्मास और मर्यादा महोत्सव लाडनू में था। वहां सर्जन की गति शिथिल रही। मैं बार बार सोचता था कि मानसिक उत्साह होने पर भी काम क्यों नहीं हो रहा है। कोई कारण पकड़ में नहीं आया। विक्रम संवत 1998 का चातुर्मास राजल देसर घोषित हो गया। हम राजल देसर जा रहे थे। बीच में एक पड़ाव पड़िहारा में था। उन दिनों में साधुओं को सयादवाद मंजरी पढ़ाता था। आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखित अन्य योगावयोग छेदिका नामक द्वात्रिसिंका पर आचार्य मल्लीशेर ने विस्तृत टीका लिखी है। उसका नाम है सयादवाद मंजरी। द्वात्रिसिंका की छठी कारिका चल रही थी। टीकाकार ने महाकवि बाण भट्ट के गद्य काव्य कादंबरी को उद्धृत करते हुए लिखा, जिस प्रकार निर्मल स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणों का प्रवेश सरलता से हो जाता है, वैसे ही निर्मल चित्त पर उपदेश का प्रभाव शीघ्र हो जाता है। गुरु का उपदेश कितना ही हितकारी और लाभकारी क्यों न हो, वह अभव्य के कानों में वैसे ही खटकता है जैसे कान में गया हुआ शुद्ध जल भी कर्णशूल बनकर कष्ट देता है। मैंने साधुओं को पाठ का अर्थ समझा दिया, पर स्वयं उलझ गया। मैंने सोचा, कान में गया पानी शूल का काम कैसे कर सकता है? यह संदेह क्या है? एक तरफ से महाकवि के वचनों के प्रति अवमानना का भाव था। तीसरे दिन मैंने मुंह का लोच कराया। लोच के बाद पानी से मुंह की सफाई करते समय कान में थोड़ा पानी चला गया। वैसे बचपन से ही मेरे एक कान का पर्दा ठीक नहीं था। एक बार पढ़ते समय बर्ता कान में चला गया। उसे बड़ी मुश्किल से निकाला गया। उस कारण कान का पर्दा भी क्षतिग्रस्त हो गया। पानी उसी कान में गया था। थोड़ी ही देर में वह सूल की तरह खटकने लगा। उससे सुनने में कठिनाई पैदा हो गई और मुंह का स्वाद भी बिगड़ गया। कान में गए पानी का ऐसा प्रतिकूल प्रभाव देखकर मन में आया, परसों सयादवाद मंजरी में जो बात पढ़ी उसके प्रति अवज्ञा का भाव आ गया था। संभवतः यह उसी का फल है। ज्ञान के प्रति अविश्वास या अवज्ञा का फल मुझे दीर्घ काल तक भोगना पड़ा। पड़िहारा से राजल देसर पहुंचने पर भी कान की पीड़ा कम नहीं हुई। कान से मवाद आने लगी। प्रतिदिन सफाई करनी पड़ती। कान की वेदना के कारण कालू यशो विलास के निर्माण में बाधा उपस्थित हो गई। महीनों तक काम बंद रहा। विक्रम संवत 1999 का चातुर्मास चूरू घोषित था। चातुर्मास से पहले शेष काल में तारानगर, शार्दुलपुर, राजगढ़ आदि क्षेत्रों में काफी समय रहना हुआ। वहां मैंने कालू यशो विलास के निर्माण में गति लाने का संकल्प किया। भोजन के बाद मैं एकांत में बैठता और 2-3 घंटे लगातार रचना में लगता। कभी कभी तो 4-5 घंटे बराबर काम करता। चिंतन और कलम में प्रतिस्पर्धा सी खड़ी हो जाती। मध्याह्न में भाई बहनों की संभाल आदि का पूरा काम मुनि मगनलाल जी करते। कुछ दिनों तक व्यवस्थित क्रम चला। मैंने अनुभव किया, अब गाड़ी पटरी पर आ गई है, काम जल्दी पूरा हो जाएगा। किंतु पता नहीं क्यों फिर एक बार अवरोध खड़ा हो गया। गर्मी का समय, तपती दोपहरी, चिंतन और लेखन की तन्मयता। मस्तिष्क के स्नायु पर दबाव पड़ा। इधर वायु का प्रकोप बढ़ा। शरीर के वाम पार्श्व में भारीपन आ गया। अस्वस्थता के कारण लेखन कार्य स्थगित हो गया। चातुर्मास करने के लिए हम समय पर चूरू पहुंच गए, पर गर्मी और वायु का प्रभाव क्षीण नहीं हुआ। फलतः विक्रम संवत 1999 के चातुर्मास में कालू यशो विलास का निर्माण तो हुआ ही नहीं, प्रातःकालीन प्रवचन भी स्थगित करना पड़ा। लगभग पूरे चातुर्मास में मुनि मगनलाल जी ने प्रवचन किया। मेरी अस्वस्थता के उपचार में पंडित रघुनंदन जी शर्मा ने निष्ठा के साथ सेवा की। उन्होंने क्या औषधियां दी, पूरी बात स्मृति में नहीं है। इतना याद अवश्य है कि उन्होंने लंबे समय तक कैसोरिक गूगल का प्रयोग कराया। पंडित जी की औषधियों और साधु साधियों की सेवा से मैं स्वस्थ हो गया, पर उस बीमारी का प्रभाव इतना गहरा था कि वह यदा कदा प्रकट होता रहता। एक उपलब्धि, चूरू चातुर्मास में एक महत्वपूर्ण काम हुआ। वहां लगभग 2 दशकों से श्री संघ विलायती का झमेला चल रहा था।
दोनों पक्षों में समझौता वार्ता के बाद स्थिति ने मोड़ लिया, संघर्ष में ठहराव आया, किंतु मानसिक द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ, फलतः परस्पर सौहार्द नहीं हो पाया। समय के परिपाक से अथवा सामाजिक संघर्ष के दुष्परिणामों को देखकर दोनों पक्ष आग्रह छोड़ने के लिए उद्यत हो गए। फिर भी उनके लिए एक प्रेरणा अपेक्षित थी। आश्विन मास में दोनों पक्ष के लोग हमारे सानिध्य में उपस्थित हुए। मैंने उनको एक गीत सुनाया। उसके कुछ पद इस प्रकार हैं। हिलमिल श्रावक सारा जी, खमो खमाओ और बहाओ मैत्री धारा जी। खमत खामणा 6 अक्षर में अर्थ अनोखो जाको। पररो खमण नमन निजरो है, भ्रमण मिटे उभिया को। दिल गुंडी सुंडी लग उंडी, रुंडी मुंडी नाखो। जग जस डुंडी सुधरे बुंडी, सिखरी हुंडी झाको। कांदा छूत उतार्या सू तो मूल हाथ नहीं आवे। सहज सरल चित सदगुरु आगे, गुणीजन गुण खमावे। एक एक कर उक्त गीत के 7 पद्य सुनाए। श्रावकों के दिलों पर इतना असर हुआ कि मैत्री की पवित्र धारा बहने लगी। सबका आंतरिक कालुष्य धुल गया। उलझी हुई गांठें खुली। अपनी अपनी भूल का अनुभव कर सबने परस्पर खमत खामना कर लिया। एक छोटी सी चिंगारी से लगी विद्वेष की आग बुझ गई। चूरू चातुर्मास की एक बड़ी उपलब्धि हो गई। रचना में अवरोध का कारण। चूरू का चातुर्मासिक प्रवास संपन्न कर हमने वहां से विहार किया। स्वास्थ्य में काफी सुधार था। 5-6 महीने से अस्त व्यस्त दिनचर्या को व्यवस्थित किया। उस क्रम में कालू यशोविलास की रचना का रुका हुआ काम पुनः चालू करना था। रचना का मानस बनते ही एक चिंतन उभरा कि मानसिक उत्साह और पुष्ट संकल्प के बावजूद रचना कार्य में बार बार व्यवधान उपस्थित हो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? बहुत सोचने पर भी समाधान का सूत्र हाथ नहीं लगा। स्थगित कार्य की श्रृंखला जोड़ने के लिए मैंने कालू यशोविलास की प्रति को प्रारंभ से देखना शुरू किया। प्रारंभिक 8 दोहों को देखते देखते एक दोहे पर मेरा ध्यान केंद्रित हुआ। वह दोहा था, गुरु गुण अगणित गगन सम, मम मति परिमित मान। अल्प अनेहा बहु विघन, क्यों कर हैं अवसान। रोग की जड़ हाथ लग गई। कविता में दग्धाक्षर का प्रयोग था, अल्प अनेहा बहु विघन। समय कम और विघ्न बहुत। एक के बाद एक विघ्न उपस्थित होते रहे। अब समझ में आया कि विघ्नों को तो मैंने स्वयं आमंत्रण दिया है। आमंत्रित होने पर वे क्यों नहीं आएंगे। कविता में जो कुछ लिखा जाता है वह इधर से उधर जुड़कर भी अनर्थकारक बन सकता है। फिर यहाँ तो स्पष्ट रूप में स्वीकार किया गया कि समय कम है और विघ्न अधिक हैं। फिर भला विघ्न आते रहे तो आश्चर्य किस बात का। पूज्य कालूगणी का चिंतन था कि अधिक कविता नहीं लिखनी चाहिए, थोड़ी बहुत लिखी जाए, उसमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। कविता में कहीं भी अवांछित शब्द का प्रयोग होने से अहित की संभावना बनी रहती है। दग्धाक्षर का प्रयोग तो हाथों हाथ फल देता है। संभव है इस धारणा के कारण ही पूज्य गुरुदेव ने बहुत कम लिखा। मैंने कई बार उनके मुखारविंद से यह बात सुनी थी, पर उस समय समझ में नहीं आई। अक्षर विन्यास से इतना अनर्थ हो सकता है, ऐसा कोई अनुभव भी नहीं था। पर उस दिन गुरुदेव का चिंतन मुझे 100% सही प्रतीत हुआ। दग्धाक्षर का प्रयोग अनिष्टकर होता है, इस तथ्य को प्रमाणित करने वाली कुछ घटनाएं यहाँ प्रस्तुत हैं। नागौर में मालचंद नाम का एक सेवक था। वह तुकबंदी करता था। उसने एक कविता लिखी। कविता के अंत में लिखा, मालचंद नागौर में। इस वाक्य से 2 अर्थ निकलते हैं, नागौर गांव में और नागौर रमे। नागौर रमे यह राजस्थानी का शब्द प्रयोग है। इसका अर्थ है नग्न होकर घूमना। यह दग्धाक्षर का प्रयोग है। कुछ समय बीता, वह पागल हो गया और गांव में नग्न नागा होकर घूमने लगा। एक व्यक्ति ने नया गांव बसाया। उसने गांव का नाम रखा मानपुरा। गांव आबाद हो गया, पर गांव बसाने वाला व्यक्ति का मान पूरा हो गया। समाज में उसके प्रति प्रतिष्ठा और सम्मान का भाव समाप्त हो गया। यह दग्धाक्षर के प्रयोग का परिणाम था।
इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कविता में ही नहीं, सामान्य रूप में भी अक्षरों का गलत विन्यास अहित संपादन कर देता है। मारवाड़ से बिलाड़े गांव का एक सेवक आर्थिक सहायता के लिए बिदासर आया। उसने गांव वालों से चंदा मांगा। उसकी मांग के अनुरूप चंदा नहीं मिला, वह नाराज हो गया। उसने सोचा, इनके गुरु को कष्ट दूंगा तो इनकी कष्ट मुक्ति के लिए मुझे पूरा सहयोग देंगे। उस समय जयाचार्य वहां प्रवास कर रहे थे। उसने देवदिष्ट मंत्र के प्रयोग से अंगारों की वर्षा की। जयाचार्य ने मुनिंद मोरा गीत की रचना की। उपद्रव टल गया। सेवक निराश होकर बिलाड़े चला गया। बिदासर के प्रमुख श्रावक शोभाचंद जी बेंगानी को इस घटना की जानकारी मिली। वे कुछ व्यक्तियों के साथ बिलाड़ा गए, वहां के पंचों से मिले, उन्हें बिदासर में घटित घटना सुनाई। पंचों ने सेवक को बुलाकर उसके ऐसे जघन्य कार्य की भर्त्सना की। सेवक उनसे रुष्ट हो गया। वह देवी भवानी का भक्त था। देवी के मंदिर में जाकर विधिवत पूजा आराधना कर वह बोला, औरों ने तू वार भवानी सेवक रोग राख। इस पद में राख इस दत्तासर के योग से कुछ समय बाद ही उसके घर में आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। गांव के शेष लोग सकुशल बच गए। रचना का मार्ग प्रशस्त। कालू यशो विलास की रचना में आ रहे अवरोध का कारण दत्ताक्षर है, यह बात समझ में आते ही मैंने प्रारंभिक दोहे से 8वां दोहा हटा दिया और उसके स्थान पर एक नया दोहा लिखा। यद्यपि मम मतिरो विषय नहिम गुरु यशो विलास, तथापि तत्कृपया भवतु सहसा सफल प्रयास। दोहा बदलते ही रचना का मार्ग प्रशस्त हो गया। उसके बाद लेखन कार्य में कोई अवरोध नहीं आया। विहार हो या प्रवास, निरंतर रचना का क्रम चलता रहा। उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव श्री डूंगरगढ़ संपन्न कर हम बीकानेर चोखले में गए। विक्रम संवत 2000 का चातुर्मास गंगा शहर था। अनिरुद्ध गति से रचना करने पर भी कालू यशो विलास पूर्णता के बिंदु तक नहीं पहुंच पाया। समय को प्रलंब होते देख मैंने मानसिक संकल्प किया, इस चातुर्मास में इसे पूरा करना है। चातुर्मास में कब तक? भीतर से उठे इस प्रश्न के उत्तर में मेरा दूसरा संकल्प था, गुरुदेव के स्वर्गारोहण दिन भाद्रपद शुक्ला षष्ठी तक मुझे अपना काम पूरा करना है। समयबद्ध संकल्प के साथ मैं अपने काम में संलग्न था। इधर साधुओं में कालू यशो विलास सुनने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अनेक साधुओं ने पूछा, कालू यशो विलास का परिषद में वांचन कब हो रहा है? मैंने कहा, अभी निर्माण का कार्य चल रहा है। कुछ साधु बोले, आपकी कृपा हो तो हम कालू यशो विलास सुनना चाहते हैं। मैंने बीच बीच में से कुछ अंश साधुओं को सुनाए। इससे उनमें और अधिक आकर्षण बढ़ गया। मघवागणी के संबंध में लिखा गया एक गीत मैंने मुनि मगनलाल जी को सुनाया। मनड़ो लाग्यो रे चितड़ो लाग्यो रे, खिण खिण समरू गुरु थारो उपकार रे, किया विसराऊं मारे हिवड़ेरा हार। मुनि मगनलाल जी ने मघवागणी को साक्षात देखा था। मेरा वर्णन अतिशयोक्ति पूर्ण न हो जाए, इस दृष्टि से मैं उनसे परामर्श लेना चाहता था। पूरा गीत सुनकर वे भाव विभोर हो उठे। उनके आग्रह पर मैंने उनको कालू यशो विलास के कुछ अन्य स्थल पढ़कर सुनाए। उन्होंने कहा, हमारा क्या भरोसा, हम कब तक रहे। आप कृपा कर एक बार प्रवचन के समय हमें कालू यशो विलास सुना दे। साधुओं की उत्सुकता और आकर्षण ने मेरी लेखनी को गति प्रदान कर दी। मैं अपने लक्ष्य के निकट पहुंचता जा रहा था। इधर भावों का उमड़ता ज्वल, उधर भाद्रपद शुक्ला षष्ठी का दिन। उस दिन काम पूरा करने का संकल्प था। दिन में जितना समय मिला मैं लिखता गया। उस दिन लिखने में भी विचित्र प्रवाह था। लिखते लिखते सूर्यास्त हो गया। एक बार प्रवाह रोकना पड़ा। वंदना का समय था, सब साधु आ गए। वंदना की। मुझे अपना संकल्प याद था। मैं कुछ समय के लिए ऊपर गया। ईश्वरचंद जी चोपड़ा की कोटड़ी में हमारा चातुर्मासिक प्रवास था। ऊपर की मंजिल का शांत और एकांत स्थान। मैंने लिखना शुरू किया। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि चिंतन किए बिना ही अपने आप कागज पर पद्य उतर रहे हैं। कुछ पद्य मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे
अष्टम पटाधिप अरुण तरुण करुण रसपूर, श्री कालू असरण शरण को ही नूर सो नूर। गुरु चरणाम्बुज रजगणी तुलसी नवमाचार्य, कालू यशो विलासो रचियो अमल आविकार्य। ढाल ढाल में भाल जो भव्य भक्ति रो भाव, मतना को संभाल जो प्रतिभा पूर्ण प्रभाव। प्रति प्रकरण में परख जो शिक्षा रो संचार, पिण कोई मत निरख जो अलंकार टंकार। सज्जन अंग सुहावणो ओपे अनलंकार, त्यों गुरु गौरव ग्रंथना सहज सफल रुचिकार। मूढ़े आवे खावता थोड़े में पकवान, सदा दाल रोटी रुचे त्यू गुरु गुण व्याख्यान। हृदय हूस पूरी हुई सफल आस सामोद, कालू यशो विलास ओ धरु संगरी गोद। 2000 शुभ सम्मति भादर सुख पख छठ, सूर्यवार सागी समय गुरु गाही पर भव वट। गंगा शहर सुहावणो गंगापुर रे स्थान, सारी स्मृतियां उभरी अभिनव अनुसंधान। विक्रम संवत 1993 में गंगापुर में पूज्य गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ। विक्रम संवत 1996 फाल्गुन शुक्ला तृतीया मोमासर में कालू यशो विलास का प्रारंभ हुआ और विक्रम संवत 2000 गंगा शहर में लगभग स्वर्गारोहण के समय कालू यशो विलास की रचना पूरी हुई। इसके 6 उल्लास हैं। प्रत्येक उल्लास के आदि और अंत में संस्कृत के श्लोक हैं। प्रत्येक उल्लास से पहले उल्लास प्रवेश के रूप में कुछ विशेष पद्य और उल्लास के अंत में संस्कृत गद्य में उपसंग्रहात्मक कुछ पंक्तियां हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं पूज्य गुरुदेव कालूगणी के चरणों में अपनी पसंद का एक अर्ध चढ़ाने में सफल हुआ। मैंने उस समय तक जयाचार्य का भिक्षु जस रसायन और मघवागणी का जय सुजस आदि रचनाएं पढ़ी नहीं थी। उन्हें पढ़ने के बाद कालू यशो विलास लिखता तो संभवतः उसका स्वरूप कुछ और ही होता। उन वर्षों में मैंने विशेष रूप से संस्कृत काव्यों का अध्ययन किया था। उनका प्रभाव मेरी रचना शैली पर पड़ा। फलतः कालू यशो विलास एक जीवन चरित्र कम और काव्य अधिक हो गया। कुछ भी हो, मुझे उससे पूरा आत्मसंतोष मिला। मुनि मगनलाल जी सहित जिन जिन साधुओं ने उसके कुछ अंश सुने, उनकी प्रसन्नता देखकर अनुभव हुआ कि मेरा प्रयास सफल हो रहा है। कालू यशो विलास की प्रथम हस्तलिखित प्रति इसकी रचना के साथ साथ मैंने तैयार की। इसकी दूसरी प्रति विक्रम संवत 2003 में मुनि नवरत्नमल मोमासर ने की। उस प्रति से 50 प्रतियां लिखी गई। बहिर्विहारी साधु साधियों में कालू यशो विलास लिखने की प्रतिस्पर्धा सी शुरू हो गई। वह स्थिति मेरे लिए बहुत आहतदायक थी। परिषद में वांचन। कालू यशो विलास की रचना संपन्न होने से पहले ही साधु साध्वियों की ओर से अनुरोध होने लगा कि मैं व्याख्यान के समय उसका वांचन करूं। रचना कार्य पूरा होते ही उनका आग्रह बढ़ गया। मुनि मगनलाल जी एवं मुनि चंपालाल जी की उत्सुकता का कोई पार नहीं था। उनका अनुरोध प्रबल था, इधर जनता की भावना में भी ज्वर था। अपने उत्साह की बात तो कहूं ही क्या। उस समय ऐसा वातावरण बना कि मुझे अविलंब प्रवचन के समय कालू यशो विलास का वांचन प्रारंभ करना पड़ा। गंगा शहर एक बड़ा क्षेत्र है। उसके पास बीकानेर, बीनासर, नाल, देशनोक, उदासर आदि क्षेत्र हैं। नोखा थोड़ी सी दूरी पर है, किंतु है उसी चोखले का हिस्सा। कालू यशो विलास के वांचन की सूचना मिलते ही नोखा तक के लोग प्रवचन में उपस्थित होने लगे। प्रवचन के समय वैसे ही उपस्थिति अच्छी होती थी। अब तो पंडाल में कहीं स्थान खाली रहता ही नहीं। वक्ता में जितना उत्साह था, उससे 10 गुना अधिक उत्साह श्रोताओं में था। पिन ड्रॉप साइलेंस जैसी स्थिति थी। पूज्य कालूगणी के प्रति चतुर्वेदी धर्म संघ में जो विलक्षण श्रद्धा भाव था, उसका साक्षात्कार हो रहा था। प्रारंभ में कुछ समय आगम का वांचन चलता, फिर पूरा समय कालू यशो विलास के लिए था। स्थानकवासी और मूर्ति पूजक समाज में भी वह चर्चा का विषय बन गया। लोग आपस में पूछते, आजकल व्याख्यान में किस आख्यान का वांचन हो रहा है। जन जन की जुबान पर कालू यशो विलास का नाम आ गया। पूज्य गुरुदेव की कृपा कहूं या मेरी प्रगाढ़ आस्था का चमत्कार मानूं, कालू यशो विलास की रचना अपने आप में विलक्षण हुई।
मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मैं इस रूप में रचना कर पाऊंगा। अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं के बावजूद उसकी रचना शैली मन को बांधने वाली प्रमाणित हुई। उसका एक एक गीत रस से सरोबार है। जब जब किसी गीत का संगान होता पूरा पंडाल गूंज उठता। मुनि मगनलाल जी ठीक मेरे सामने बैठते। वे इतने रसिक श्रोता थे कि पूरी तरह से उत्कर्ण हो जाते। कान उसी ओर लगा देते और आंखें भी इधर उधर नहीं करते। जब मैं संगान करता तो अनेक साधु साध्विया और श्रावक श्राविकाओं के स्वर एकात्मक होकर मेरे स्वर में खो जाते। गायक साधुओं में मुनि मगनलाल जी, मुनि चौथमल जी, मुनि सुखलाल जी, मुनि सोहनलाल जी चुरू आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। साध्वी प्रमुखा जमकू जी पूरी तन्मयता से प्रवचन सुनती। साध्वी रूपा जी, साध्वी सोना जी, साध्वी कस्तूरा जी आदि साध्वियां संगान में साथ हो जाती। श्रावकों में नथमल जी बाणोट, आस्करण जी चोपड़ा, चतुर्भुज जी मालू, देवचंद जी लूणावत, राजकरण जी चोपड़ा आदि प्रसिद्ध गायक थे। ये अग्रिम पंक्ति में बैठते और संगान में सहभागी बनते। जयचंद बैद को कालू यशोविलास इतना आकर्षक लगा कि वह इसे लिपिबद्ध करने का लोभ संवरण नहीं कर सका। उस समय तक सुनकर या देखकर सीधा लिखने की परंपरा नहीं थी। जयचंद लाल व्याख्यान में उसका जितना अंश सुनता उसे प्राय याद रखता और घर पहुंचकर लिख लेता। यह भी एक उल्लेखनीय प्रसंग है। इस पूरी चर्चा का सार इतना ही है कि कालू यशोविलास के व्याख्यान का अनूठा रंग जमा। भाद्रपद मास से लेकर मर्यादा महोत्सव के समय तक लगभग 4 उल्लासों का वांचन हुआ। गंगासैर, बीकानेर और भिनासर तीनों क्षेत्रों को यह मौका मिला। बीकानेर में कालू यशोविलास के तीसरे उल्लास का वांचन हुआ। इस उल्लास की 7वीं 8वीं ढाल में चूरू की चर्चा का वर्णन है। पूज्य गुरुदेव चूरू में प्रवास कर रहे थे। एक दिन प्रवचन के समय स्थानकवासी संप्रदाय के युवाचार्य गणेशी लाल जी महाराज आदि कुछ साधु आए। साधु साध्वियों के पारस्परिक संबंधों के बारे में उन्होंने चर्चा की। उस चर्चा के समय बीकानेर के कुछ स्थानकवासी श्रावक भी उपस्थित थे। संयोग से बीकानेर प्रवास में वही प्रसंग व्याख्यान में चला। प्रवचन सुनने के लिए स्थानकवासी लोग भी आते थे। उनको वह प्रसंग रुचिकर नहीं लगा। उनकी रुचि से प्रतिकूल बात कहना मेरा लक्ष्य नहीं था, पर सहज रूप से जो वर्णन आ गया उसे छोड़ने का चिंतन भी दिमाग में नहीं आया। उन लोगों के मन में उक्त प्रसंग को लेकर प्रतिक्रिया का होना अस्वाभाविक नहीं था। उसका पता तब चला जब पूज्य जवाहरलाल जी के शिष्य आचार्य गणेशी लाल जी की जीवनी प्रकाशित हुई। उसमें अत्यंत तीखी और आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मुखर हुई। ओम अरहम।